बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन के मसाइल और उनके हल की। दोस्तों, हमारे जिस्म में मौजूद हार्मोन्स हमें सेहतमंद या कमज़ोर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ये जिस्म में होने वाले बहुत से अवामिल पर असरअंदाज होते हैं। हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन दरअसल एस्ट्रोजन नामी एक हार्मोन की वजह से होता है। एस्ट्रोजन मर्द और ख़वातीन में एक इंतहाई अहम हार्मोन है, जिसकी कमी या ज़्यादती से हमारे जिस्म में मौजूद दीगर दूसरे हार्मोन्स के तवाज़ुन में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। एस्ट्रोजन में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जब इंसान सने बलोगत यानी कि जवानी में दाखिल होता है तो उसके जिस्म में मौजूद हार्मोन्स में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। अक्सर ख़वातीन में अयाम ख़ास के दिनों या दौरान हमल भी हार्मोन्स में तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरह जब ख़वातीन की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो तब भी हार्मोन्स के मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा या कम वर्जिश करने, स्ट्रेस या टेंशन लेने, नींद की कमी, हमल से बचाव की अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन की चंद अहम और बड़ी वजूहात में से हैं। अगरचे हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन का शिकार मर्द और ख़वातीन दोनों होते हैं, लेकिन इनसे पैदा होने वाले ज़्यादातर मसाइल का सामना ख़वातीन को ही करना पड़ता है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात मरतब होते हैं। जल्दी गुस्से में आ जाना, तबीयत में चिड़चिड़ापन, बेखाबी की हालत, बदलते मूड, चेहरे और जिस्म के अक्सर हिस्सों में बालों की तादाद में तेज़ी से इजाफा, नकाहत, बगैर कुछ किए ही थकावट महसूस करना, वज़न में इजाफा, चेहरे और गर्दन पर पिंपल्स यानी दाने होना और उनका दाग छोड़ जाना, बालों का तेज़ी से गिरना, मुसलसल सर दर्द रहना, जिल्द का ज़रूरत से ज़्यादा चिकना या खुश्क हो जाना, अयाम मखसूसा में बेकायदगी वगैरह इनकी अलामात में शामिल हैं। हार्मोन्स की खराबी की चीदा वजूहात में से एक तो जिगर की कारकर्दगी, दूसरा हद से ज़्यादा टेंशन का शिकार हो जाना, तीसरा खुराक में तवाज़ुन ना होना और चौथा नींद में बेतदाली। हार्मोन्स को मुतवाज़न करने के लिए सबसे पहले एहतियात करनी होगी। अपनी खुराक पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर इसका इलाज शुरू के मराहिल में कर लिया जाए तो परेशानी से बचा जा सकता है। जितना हो सके ज़हनी तनाव और टेंशन से ख़ुद को दूर रखें, क्योंकि टेंशन से न सिर्फ हार्मोन्स मुतासर होते हैं बल्कि जिगर और मैदे का अमूर भी बुरी तरह ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी दूसरी तदाबीर हैं जिन पर अमल करने से हार्मोन्स में होने वाली ख़राबी को दुरुस्त किया जा सकता है। मसलन कुदरती अशिया जैसे फलों और सब्जियों पर तहकीक के बाद पता चला है कि अगर हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन से बचना है तो हमें कुदरती ग़िज़ा लेनी होगी। ऑर्गेनिक या फास्ट फूड और इसके साथ ब्रॉयलर गोश्त और अंडे खाने से इज्तनाब करना होगा। तहकीक से ये बात सामने आई है कि तवील सजदा करने से भी हार्मोन्स मुतवाज़िन रहते हैं। रोज़ाना 2 से 2.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। अगर गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो सोने पर सुहागा होगा। 2 मौसमी फल और सब्जियां कच्ची चबाएं। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। रोज़ाना 1 गिलास खालिस दूध चिकनाई से पाक करके लें। नाश्ते से पहले गर्म पानी और खुश्क मेवाजात इस्तेमाल करें। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल खाने के बाद लाजमी करें। रोज़ाना कम अज़ कम 1 घंटा वॉक को अपना मामूल बना लें। मुकम्मल नींद को खुद पर लागू करें। रात देर तक जागने से गुरेज करें। कुछ लोग अपनी नींद पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन ऐसे लोग शायद जानते नहीं कि नींद का सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी बेकायदगी से नींद खराब हो जाती है, फिर रात बेखाबी की शिकायत बढ़ जाती है। रात अचानक आंख का खुल जाना और फिर दोबारा सोने में नाकामी से दिल के अमराज का खतरा बढ़ जाता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और मिशिगन यूनिवर्सिटी की मुश्तरका तिब्बी तहकीक, जो कि 1 करोड़ लोगों पर की गई है, के दौरान ये बात सामने आई है कि जो लोग बेखाबी का शिकार होते हैं या रात देर तक जागते रहते हैं, उनमें दिल के अमराज का ख़तरा 26 से 29% तक ज़्यादा हो जाता है। उनके दिल की धड़कन की रफ्तार तब्दील हो सकती है। इससे न सिर्फ दिल की धड़कन थम जाने का ख़तरा है बल्कि फालिज का भी अंदेशा हो सकता है।
اور یہ بات بھی ٹھکی چھپی نہیں کہ نیند میٹابولزم اور جسم میں ہارمونز کے توازن کے حوالے سے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہارمونز ایسٹروجن، کولیسٹرول، انسولین، بلڈ پریشر اور ورم وغیرہ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق نیند کے معمولات میں خرابی کے نتیجہ میں دماغ کا وہ حصہ مرتا ہے جو دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے خوش رہیں اور بہتر ہے کہ غصہ نہ کریں۔ روزمرہ زندگی میں ہر ممکنہ تحمل مزاجی اور اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ مسلسل بے اطمینانی اور غیر ضروری فکر سے بچیں۔ بلا وجہ غصہ اور ناشکری کی عادت کو ختم کریں تاکہ آپ ایک نارمل اور صحت مند زندگی جی سکیں۔ دوستو، دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی صحت کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین راہ سے آگاہ رہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ شکریہ۔